अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 5 है। बेसियन इन्फ्रेंस में कंपैरिजन टू द नॉन बेसियन मेथड। सबसे पहले देखें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। हमारे पास सैंपल मीन थीटा के लिए क्या होता है, वाई बार होता है। अब वाई बार को हम किस तरह लिख सकते हैं, समेशन वाई बाय एन। ठीक है। अब यहाँ पर जो सैंपल है वो हमारे पास वाई है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। ये एक एग्जाम्पल से देखें कि हमारे पास हमने जो सैंपल है वो हमारा है नो इन्फेक्टेड बाय डिजीज, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो वाई हमारे पास क्या है, 0 है। इस सिनेरियो को देखते हुए अगर y 0 आ गया है तो ऑब्वियसली हमारा थीटा हेड क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ ये था, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है छोटी सी। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखा है। अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल थीटा के लिए। अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है थीटा के लिए दो केसेस होते हैं। पहला केस ये है कि जब हमारा सैंपल साइज लार्ज हो। ठीक है। जब वो लार्ज हो तो तब हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, इंटरवल। अगर हमारे पास लार्ज ना हो, ठीक है, लार्ज ना हो हमारे सैंपल साइज, तो उसका क्या मतलब है कि या तो वो एन अप्रोच करेगा 20 को, या 20 के इक्वल होगा, या 20 से थोड़ा बिलो होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है। एडजस्टेड वोल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, वोल्ड का मतलब होता है बेसिक। ठीक है। तो वो उसका बेसिक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है वो ये है। तो वो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो पैरामीटर है थीटा, ये हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है। ठीक है। और ये किसने ड्राइव किया था, अग्रास्ती एंड कोल 1998। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थीटा हेड उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि जब उन्होंने ये एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिवेल्प किया गया था तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये हमारा बेसिक इन्फ्रेंस को अप्रोच कर जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर मीन है, किसके लिए, थीटा के लिए, जहां पर हमारे पास प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बीटा की। 2 के लिए अगर बीटा का हम लेना तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ये बनती है। तो ये जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन मीन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिक इन्फ्रेंस में आ रहा है। और फिर ये आल्दो दिस रिप्रेजेंट वीक प्रायर इंफॉर्मेशन, मतलब ये वीक प्रायर इंफॉर्मेशन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर एट 0.5, तो सेंटर 0.5 क्या मतलब, जब आपके पास ये दोनों अल्फा और बीटा सेम होता है उनका सेंटर 0.5 ही होता है। ठीक है, वो उन्होंने बताया हुआ है। येट इट गिव्स सम एस्टिमेट्स, तो उन्होंने कहा कि ये वीक प्रायर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये हमें फिर भी कुछ ना कुछ एस्टिमेट बता रहा है। अब हम अगला देखते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंट। तो कंडीशनल इंडिपेंडेंट का हमारे पास पहले इवेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल्स की टर्म में देख लेंगे। अब देखें कंडीशनल इंडिपेंडेंसी क्या होती है कि हमारे पास लेट्स सपोज कर लिया कि दो इवेंट है एफ और जी। ये हमारे पास कंडीशनली इंडिपेंडेंट है अगर जी हमें मतलब एच जो है वो गिवन है, और अगर वो हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। और एच जो है वो गिवन भी है और साथ में एच इज ट्रू है। अब यहाँ पर ये उन्होंने बताया कि एफ इंटरसेक्शन जी और गिवन एच। ठीक है। इसी तरह इसको उन्होंने लिखा है कि हम इस टर्म को इस तरह हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एफ बाई एच और जी बाई एच। ठीक है। और इसको इस तरह हम लिख सकते हैं और इसी टर्म को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। बाद में इन दोनों को कंपेयर किया गया। ठीक है। जब इन दोनों को कंपेयर किया, मतलब यहाँ से देखें इन दोनों सेम है तो इसको इसके इक्विलिएट कर लिया। ठीक है। यहाँ से ये और ये टर्म जो है ये इसके साथ कट आउट हो गया है, तो रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म रह गया। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास आया। ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है ये आल्सो यानी कि ये यही कंडीशनल इंडिपेंडेंसी को भी शो कर रहा है। और एक इससे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अब देखें जैसे कि एच जो है वो हमारे पास ट्रू है। ठीक है। तो जब एच हमारे पास ट्रू है और गिवन भी है, एफ एंड जी हमारे पास कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, तो जब हमने जी को फाइंड करना है तो एफ से रिलेटेड जो हमारे पास बिलीव होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये नोट भी था। अब ये एक एग्जाम्पल है छोटी सी सेट की फॉर्म में कि हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास तीन वो है इवेंट्स है एफ जी एच। एफ क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अ हॉस्पिटल पेशेंट इज अ स्मोकर। फिर है जी जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज लंग कैंसर। और एच हमारे पास क्या है, स्मोकिंग केसेस लंग कैंसर। अब एफ और जी जो है ये हमारे पास एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एच है वो हमारे पास ट्रू है और गिवन है। अब हम आते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंसी रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल्स। देखें हमने कंडीशनली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, अगर हमारे पास y1 y2 एंड yn आर रैंडम वेरिएबल्स हों और थीटा हमारे पास पैरामीटर है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल्स है और थीटा हमारे पास पैरामीटर है। अब पैरामीटर क्या शो कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग दी कंडीशंस
अंडर विच रैंडम वेरिएबल आर जनरेटेड, यानी कि ये हमें वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल जनरेट होंगे, यानी कि कौन सी कंडीशन के ऊपर कौन सा रैंडम वेरिएबल जनरेट हो रहा है, ये बात की गई है कि थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर। देन y1 y2 एंड yn आर सेड टू बी conditionally independent given theta if for every collection of n set, मतलब n का सेट की collection उन्होंने ये बताई हुई a1 a2 an रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, collection of n हमारे पास ये है और हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, अगर वो इसके इक्वल आती है तो हमारे पास ये कंडीशनली इंडिपेंडेंट होगी थीटा के लिए। अब देखें गिवन था तो उसको हमने इधर डिवाइजर में लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, y1 जो बिलोंग कर रहा है a1 को, ठीक है, इनके y1 रैंडम वेरिएबल जो है वो हमारे पास n1 को a1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। इस तरह y2 के साथ एंड सो ऑन yn तक लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखा है। इसको हम इस टर्म में भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि सबके ऊपर प्रोबेबिलिटी अलग से अप्लाई करते हैं, ये बस वही काम किया है। तो ये थीटा बाय था तो ये हाइट का थीटा बाय अलग से हमने लिख दिया। और इसको अगर हम थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 1 है फिर 2 है एंड सो ऑन, सारा इसी तरह है, तो हम इसको आईज की टर्म में इस तरह क्लोज करके लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो होगी ना वो इसके टर्म के इक्वल आएगी, यानी कि ये ही आ रही होगी। यहाँ पर ये एक दूसरी चीज भी है, होती है वाई जे। अब वाई जे यहाँ पर क्यों नहीं हम लिख रहे होते, हम इसलिए नहीं लिख रहे होते क्योंकि ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है। और ये जो होता है ये आई और जे जो होते हैं ये सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। और इनकी जो जॉइंट डेंसिटी आएगी वो हमारे पास, ये ऊपर जो बात की है ना, ये हमने कंडीशनली इंडिपेंडेंट उनकी बात की है, ठीक है। तो अब रैंडम वेरिएबल्स की अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो है वो हम इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये y1 प्रोबेबिलिटी y2 बाई थीटा एंड सो ऑन yn बाई थीटा, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह लिख देंगे कि i1 से लेकर n तक जा रहा है और प्रोडक्ट में है तो इसलिए ये पाई का साइन आता है, प्रोडक्ट का सिंबल होता है ये, ठीक है। और पी वाई आई बाई थीटा आ गया। और यहाँ पर जो वाई आईज जो है वो हमारे पास आई आई डी को शो करें। आई आई डी क्या होता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर y1 y2 जो है ये इसको शो कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास p जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। थैंक यू।